आज जिस तरीके से एमआईएम पार्षद की महदिन दाढ़ी हत्या कर दी, इस पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं इसकी मजम्मत करता हूं और उत्तर प्रदेश है, कुछ भी नहीं कह सकते कब कौन किसकी हत्या हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी, चाहे पिछली सरकार रही चाहे मौजूदा सरकार रही, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, कानून का राज कभी नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में टारगेट करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस इनकाउंटर कर रही है, उसमें भी ज़्यादातर मुसलमानों को, 37% मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। गुंडे भी अगर मर्डर कर रहे हैं तो वो भी मुसलमानों को, मतलब हर लिंचिंग भी हो रही है, जो भगवा आतंकवादी कर रहे हैं वो भी मुसलमानों की हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान उत्तर प्रदेश में सेफ़ नहीं है। और जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब को मारा गया। मैं अभी निकल रहा हूँ मेरठ के लिए, मैं जा रहा हूँ और मुझे अफसोस है इस बात का। वो हमारे पार्षद थे और वो उस वार्ड से जीत करके आए थे जो वहाँ समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलए का वार्ड था। और पार्टी ने ये फैसला भी किया था कि 2022 के इलेक्शन में ज़ुबैर साहब हमारे एमएलए कैंडिडेट होंगे। और लेकिन इस तरीके की घटना मैंने सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और वैसे साहब भी जाएंगे पुरसा देने के लिए, मैं तो जा ही रहा हूँ आज। सोशल मीडिया पे जिस तरह से आवाज़ उठ रही है, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन की जो लीगल सेल और लीगल सेल नहीं है और उसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाती, इस मामले में आप क्या? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया के वो लोग जानते ही नहीं होंगे। पहली बात, सोशल मीडिया पे अब मैं क्या आपको बोलूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग लिखते हैं, जिनको बोलने नहीं आता वो भी लिखते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी जो लीगल सेल काम करती है, हिंदुस्तान में किसी की लीगल सेल उतना अच्छा काम नहीं करती, समझ रहे कि नहीं। और हमारी लीगल सेल बहुत एक्टिव है। अब वो जो मर्डर हुआ है, अब उसमें लीगल सेल का काम कब शुरू होगा? एफआईआर मिलने के बाद शुरू होगा। हम लड़ते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, हम किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, कागज़ का या प्रिंटिंग का भी पैसा हम नहीं लेते। हमारी लीगल सेल जो है पूरी लड़ाई लड़ती है। तो अगर जो ये बात कह रहा है फिर उनको मालूम नहीं है। जिसको मालूम करना है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से नहीं मालूम होगा, वो आए हमारे दफ्तर में, आए बैठे, हम उनको सारी चीज़ बताते हैं। हमने अब तक सोशल ये लीगल सेल के ज़रिए से हमने क्या क्या काम उत्तर प्रदेश में किए, किन किन लोगों की लड़ाई हमने लड़ी और हम लड़ भी रहे। तो ये एक प्रोपेगंडा है, वो कोई माने नहीं। सोशल मीडिया, फेसबुक, फसाद बुक वाला काम। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पे काम कर रहे हैं। उन सीटों को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है लड़ने के लिए। पर हमारे अब तक आवेदक जो हाँ आवेदन कर चुके हैं। और हमारी सोच यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। और बीजेपी को रोकने के लिए आपने देखा 2017 में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस काफ़ी नहीं है। 19 में सपा बसपा का भी अलायंस काफ़ी नहीं है। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घटा नहीं बल्कि बढ़ते चला गया। 50% को अचीव करना मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कर पाएगी। समाजवादी पार्टी का जबकि खुद का अपना बेस वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया है। ये मुसलमान वोट की बुनियाद पे समाजवादी पार्टी वोट इलेक्शन में हिस्सा लेती है। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जिन जिन सीटों पे चुनाव जीती है, 1 या 2 सीट छोड़ करके बाकी की जो सीटें मैनपुरी छोड़ दीजिए, बाकी सब मुस्लिम बाहुल से जीत करके है। आज़म खान अगर जीते तो रामपुर आज़म खान 52% मुसलमान। संभल में अगर जीते तो वहाँ पे भी 51% मुसलमान है, शफीकुर रहमान पर। मुरादाबाद में 44% मुसलमान है, एसटी हसन अगर जीत करके आए। अखिलेश यादव भी अगर जीते तो आजमगढ़ के मुसलमानों ने वोट डाला तो अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं, वरना अखिलेश यादव भी चुनाव हार जाते हैं यहाँ से। फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि मुसलमान कम था। वायनाड से जीत गए क्योंकि मुसलमान 50% था। तो कहीं ना कहीं इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान सेकुलर है और ये मुसलमान है कि जो सब सेकुलर पार्टियों के साथ है। बाकी उनका अपने जो बेस वोट है वो तो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो चुका है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा अभी भी साथ में है, जिस तरह कल हाँ, एक तस्वीर इंटरवल वायरल हुआ हुई है, थी? फिल्म बाकी है। अच्छा। हाँ, साहब ने कल बोला है जी। कि इंटरवल हुआ है, अभी आधी फिल्म बाकी है। टिकट बंटवारे को लेकर क्या आप गैर मुस्लिमों को टिकट देंगे? हमारे पास ज़िला पंचायत कई नॉन मुस्लिम हैं और हमारे पास कई कारपोरेटर नॉन मुस्लिम हैं और हमारे पास आवेदन भी कई नॉन मुस्लिमों के अब तक आ चुके हैं। 2017 के भी इलेक्शन में हमने ठाकुर को भी टिकट दिया था, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया था, हमने दलित को भी टिकट दिया था, हमने बैकवर्ड क्लास को भी टिकट दिया था, नॉन मुस्लिमों में। तो हमारी पार्टी मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बुनियाद पर नहीं, अच्छे व्यक्ति की बुनियाद पर टिकट देती है।